Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. I am your maths teacher. It's our 9th lecture. Today our topic is angles. Exercise 12, question number 7 to 13. Today is Wednesday, 9 December 2020. Students, before starting the question, I am going to explain some types of angles. Open your book, page number 168. Types of angles. Right angle, acute angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete angle. What is right angle? A right angle is of 90 degree. The arm of a right angle are perpendicular to each other. ये राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है. एक्यूट एंगल एंड एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम होता है. ऑब्ट्यूज एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, ये 180 डिग्री का होता है. रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 बट लेस देन 360, ये 180 से अबव होता है बट 360 से बिलो होता है. अब देखें कंप्लीट एंगल. अ कंप्लीट एंगल measures 360. A complete angle is an angle where one line segment has turned a full circle and comes to rest on the first line segment. The two arms of a complete angle coincide. ये जो होता है ये 360 का होता है. Students, now open your book, page number 172. Now I am going to start question number 7. Question number 7 is classify the angles whose sizes are given below. अब देखिए हमने इनको क्लासीफाई करना है, टाइप्स देनी है कि किस टाइप का एंगल है. अब देखिए 30 डिग्री एक्यूट एंगल होगा क्योंकि एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से बिलो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट. देखिए 30 है तो ये एक्यूट होगा, इसको हमने एक्यूट एंगल लिख दिया. 90 है तो ये राइट एंगल होगा. 180 है, 180 स्ट्रेट एंगल, ऐसे जो स्ट्रेट होता है 180. 89 है, ये भी एक्यूट होगा क्योंकि 90 से कम है. रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा. ये देखिए 210 है, ये रिफ्लेक्स हो गया. 1 ये एक्यूट होगा. 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल 270 डिग्री है, ये देखिए रिफ्लेक्स एंगल हो गया, 360 से छोटा है. ये 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है. 300 रिफ्लेक्स एंगल. अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट हाउ मैनी डिग्रीज देयर आर इन. अब देखिए पार्ट 1 है 4 राइट एंगल्स. एक राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. अगर 4 राइट एंगल्स हो गए, 90 को हम 4 टाइम प्लस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री. अब देखिए नेक्स्ट है इसका पार्ट 2 इंटू 1/2 राइट एंगल्स. 2 इंटू 1/2 राइट एंगल्स, ये देखें इसको अब हम सॉल्व करें. अब देखिए स्टूडेंट 2 इंटू 1/2, 2 2 से 4, 4 में 1 ऐड किए 5/2 आ गया. और 5/2 एक एंगल होता है 90 डिग्री का, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 90 के साथ. 90 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 450 आ जाएगा ओवर 2. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 225 आ जाएगा पार्ट 2 का आंसर. अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासीफाई द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3 PM, 6 PM, 9 PM. हमने इसको क्लासीफाई कर रहे हैं कि कौन से एंगल पर है, ये क्लॉक में. अब देखिए स्टूडेंट्स क्लॉक में ये मैंने एक क्लॉक वाइज ये क्लॉक मैंने ड्रॉ की है. अब देखिए यहाँ पर 3 PM था ना, 3 PM. अब देखिए यहाँ पर ये 3 यहाँ पर आता है तो यहाँ पर 12, हमने इसको 3 के साथ ये एंगल हमारा बनेगा ना. तो ये देखिए अब ये हमारा 90 डिग्री से ये इस तरफ है, ये हमारा राइट एंगल होगा, इसको हमने राइट एंगल लिख दिया. अब नेक्स्ट है, आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट है 6 PM. 6 PM देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये इस स्ट्रेट एंगल होगा. 6 PM देखिए स्ट्रेट होगा ना, तो इसको हम लिख देंगे ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेट एंगल. इसी तरह बाकी भी सारे एंगल्स को हमने मेजर कर. अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द साइजेस ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट. ठीक है, अब देखें यहाँ पर 3 PM है. सबसे पहले तो आपको इसके लिए ये देखना होगा 12 और इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अगर 12 और 360 डिग्री के इक्वल हैं तो 1 और कितने डिग्री का होगा? 1 और इज इक्वल्स टू, हम 360 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री. 1 और 30 डिग्री के इक्वल है. आप देखें हमें 3 PM दिया हुआ है. 3 PM कहाँ पर आएगा? जैसे हमारा पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पर हमने इसका इनर एंगल नहीं लेंगे, हम आउटर एंगल को मेजर करेंगे, ये जो बाहर साइड पे है. ठीक है, इन 4 को हम छोड़ देंगे, पीछे कितने आवर्स रह जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्स हो गए. एक और कितने के इक्वल है? 30 डिग्री के. अब देखें 90 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ तो हमारा आ जाएगा 270 डिग्री. जो हमारा 3 PM है वो उसका एंगल होगा 270 डिग्री. इसी तरह हम बाकी भी जो हमें दिए हुए क्वेश्चन उनको भी ऐसे ही मेजर करेंगे. इनके आउटर एंगल जो है ना, इसको हम मेजर करेंगे.